हेलो डियर स्टूडेंट, हम गिंगो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने गिंगो जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर पाया जाता है, क्या उसकी एनाटॉमिकल डिफरेंस, मॉर्फोलॉजिकल प्लांट्स किस तरह का होता है और उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन किस तरह की होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ गिंगो 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 बाइलोवा। सबसे पहले हम इसकी रूट्स की बात करते हैं। तो गिंगो में टिपिकल टैप रूट पाई जाती है और टैप रूट परसिस्ट होती है और इसमें एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होती है और डीप इनटू द सॉइल्स रहती ये पेनेट्रेट करती है। इसके अलावा गिंगो बायलोवा की जो लीव्स है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई बनाती है, जिसको हम बैम के नाम से जानते हैं। बेम मतलब VAM, बेम मतलब वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है विथ फंजाई नोन एज ग्लोमस एपीजियम। फंजाई का नाम है ग्लोमस एपीजियम। तो ये माइक्रोराइजा क्या है? एक्चुअली माइक्रोराइजा आपने पढ़ा होगा उसमें पहले भी। माइक्रोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर इसकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये किसका TS ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ रूट हैं और इसमें जो बाहर जो आउटर लेयर वो एपिडर्मिस यंग रूट है। ये एक्चुअली यंग रूट इसमें एपिडर्मिस होती है और उसके बाद में कॉर्टेक्स रीजन्स होता है। कॉर्टेक्स रीजन के बीच में यहाँ पे म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होती है। सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर पेरिसाइकल्स होती है और ये डाइआर्क इसमें डाइआर्क रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम इसमें एग्जार्क कंडीशंस होती है और ये फ्लोएम से बिल्कुल जाइलम घिरा हुआ रहता है। इसमें ये दिस इज द फ्लोएम है, ये फ्लोएम टिश्यूज है और ये इसके जाइलम है। जाइलम में भी ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। इसके अलावा द इंट्रासेलुलर जो बेम फंजाई है वो हमें इसमें अबेंडेंटली देखने को मिल जाती है। इसमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस करती है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाई जाती है, लेकिन जो जिस तरह से स्टेम में बहुत ही क्लियरली हमें एनुअल रिंग्स मिलती है, इस तरह की एनुअल रिंग्स हमें रूट्स में देखने को नहीं मिलती है। नाउ कम टू द स्टेम। स्टेम की अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टेम वुडी होता है, सिलेंड्रिकल होता है, प्रोफ्यूजली ये ब्रांच्ड होता है। देखिए यहाँ पे ये ब्रांचिंग, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है और ये एक्सकरेंट पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग दर्शाता है। मतलब ऊपर ये एक्सकरेंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग, ऊपर की क्राउन पे ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। द ब्रांचेस डेवलप ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। और जैसा कि अभी पहले ही बताया था हमने, दो प्रकार के ब्रांचेज है, लॉन्ग शूट है, ड्वार्फ शूट है। लॉन्ग शूट gradually become reduced in size, thus giving the tree a pyramid like या pagoda like appearance ये दर्शाता है। जो ड्वार्फ शूट है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है विच आर बोर्न ऑन लॉन्ग शूट। और प्रत्येक जो लॉन्ग ड्वार्फ शूट जो होता है उसमें यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कैली लीव्स होती है, जिनको लीफ स्कार्च के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये इसकी जो बाहरी जो अपीयरेंस है वो साइकस ट्री की जैसी हमें नज़र आती है। ड्वार्फ शूट की जो अपीयरेंस है वो साइकस ट्री की जैसी नज़र आती है। इसके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो एनाटोमिकली जो लॉन्ग शूट है उसको हम ड्वार्फ शूट से हम डिफरेंट कर सकते हैं। लॉन्ग शूट में क्या है, पिक्नोजाइलिक बुड्स पाई जाती है। ये देखिए लॉन्ग शूट का TS है, लॉन्ग शूट का TS है और इस TS में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। ये मतलब ओल्डर लॉन्ग शूट है और इसमें हमें एक पित नज़र आती है और यहाँ पर ये क्या है, इसके सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज़ हैं। ये इसकी कैम्बियम होगी। देन उसके बाद में यहाँ पर ये फ्लोएम टिश्यूज़ हैं और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है और ये एपिडर्म पेरिडर्म्स हैं। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ है ये। तो इसमें द स्टेम जो एनाटोमी है इसमें हाईली क्यूटिकल्स पाई जाती है। एपिडर्मिस सिंगल लेड एपिडर्मिस होती है।
जो ओल्डर जो स्टेम होते हैं उसमें एपिडर्मिस रिप्लेस कर दी जाती है पेरिडर्म के थ्रू, जैसा अभी बताया इसमें। इसके बाद में जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स इज मेड अप ऑफ वेरियस पेरेन्काइमेटल सेल्स होती है, और इसमें बहुत सारी कुछ ये टैनिन सेल्स इसमें होती है। म्यूसिलेजिनस डक्ट्स हमें इसको देखने को मिलती है इसमें, और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के जो ग्रेन्स है वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं इसके कोर्टेक्स रीजन में। यंग इसके बाद में जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है कैम्बियम नॉर्मल पोजीशन में होती है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें। और कैम्बियम रिंग्स जो है कंटिन्यूसली जो सेकेंडरी जाइलम में अंदर की तरफ का बनाती है, और बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सेकेंडरी जाइलम ट्रैकिड से मिलकर के बना होता है, एंड whose end almost remain at the same level without overlapping each other। इस प्रकार से जो गिंगो है becomes very brittle और little commercial value, इसकी कॉमर्शियल वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि जितना सेकेंडरी जाइलम की मात्रा कम होती है उतनी ही जो वुड है वो उतनी ही कम ड्यूरेबल होती है। RLS के जब हम इसका देखते हैं इसमें, तो ट्रैकेट्स विथ 1 और 2 ऑफ बॉर्डर पेट इसमें देखने को मिलते हैं इसमें। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ गिंगो बाइलोबा की लॉन्ग शूट का है, और इसमें यहाँ बहुत ही क्लियरली सेकेंडरी जाइलम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और मेडुलर रेज है वो बहुत ही थिन होती है, लेकिन इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है काफ़ी वाइड होता है, और इसमें ये कुछ यहाँ पर स्पेस रहता है, इसलिए इसकी ब्रिटलनेस आ जाती है। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ गिंगो बाइलोबा। ट्रांसफर सेक्शन में दिखा रखा है इसमें। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल एक रिंग्स में अरेंज रहते हैं। देन उसके बीच में इसमें पित होती है, कहीं कहीं लीफ ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। लीफ ट्रेसेस क्या है, जनरली वो वेस्कुलर बंडल का एक्सटेंशन है जो लीफ में जाता है, और ये लीफ ट्रेसेस जो लॉन्ग शूटर्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्वार्फ शूट में ये बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से हमें बहुत सारे इसमें लीफ ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। म्यूसिलेज कैनाल्स हमें देखने को मिलती है, ये इसका सेलुलर पार्ट्स हैं, और इसमें सेलुलर पार्ट्स में ये इसका फ्लोएम, कैम्बियम, देन इसके बाद मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, और ये यूनिसीरिएट मेडुलर रेज है, काफ़ी वाइड इसमें पित भी है, म्यूसिलेज कैनाल्स हैं, कोर्टेक्स है, एपिडर्मिस है। ये आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ है, और आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ हम देख सकते हैं ये एक कैम्बियम है जिसने अंदर की साइड पे सेकेंडरी कोर्टेक्स को काटा है, और बाहर की तरफ इसमें सेकेंडरी फ्लोएम है। सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर कुछ पैचेज प्राइमरी फ्लोएम के रह जाते हैं, या समय के साथ में ये नष्ट हो जाते हैं। कोर्टेक्स में भी कोर कैम्बियम है, वो अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाती है, और बाहर की तरफ ये कैम्बियम बनाती है, कोर्क बनाती है। फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, 3 चीज़ होती है इसमें। तो ये कोर कैम्बियम को फेलोजन्स के नाम से जानते हैं, और बाहर की तरफ ये फेलम बनाता है, बाहर की तरफ ये फेलोडर्म बनाता है, जिसको हम कोर्क के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो इसका, और इसके अलावा इसमें कुछ ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के कुछ ये क्रिस्टल्स हमें देखने को मिल जाते हैं कोर्टेक्स में, एज वेल एज इन पिथ आल्सो। जब इसका RLS हम काटते हैं, RLS और TLS, तब हमें कुछ स्ट्रक्चर्स इसकी नज़र आती है, जैसे इसमें बॉर्डर पेट्स हमें नज़र आते हैं इसकी, ये ट्रैकेट्स के, और इसमें बार्ड्स ऑफ सानियों में बिल्कुल नज़र आ जाते हैं इसमें। और ये इसी तरीके से TLS जब हम देखते हैं तो ये मेडुलर रेज हैं, और ये मेडुलर रेज क्या है, यूनिसीरिएट प्रकार की है, और ये बॉर्डर पेट्स हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है मोर और लेस ये पाइनस के वुड की जैसी रिसेम्बलेंस ये इसमें दर्शाती है। तो जो गिंगो बाइलोबा का जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक तो नैरो ट्रैकेट्स पाए जाते हैं। ट्रैकेट्स की जो शेप है वो बहुत ही नैरो ही होती है, और इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट
क्रिस्टल्स पाए जाते हैं कंटेनिंग जाइलम पेरेन्काइमा। और ये दोनों कैरेक्टर ही गिंगोकोपाइनस की जो वुड है उससे अलग करता है। एनुअल रिंग इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती है लेकिन इसमें पाई जाती है। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ है टेक प्लेस बाय द कोरकेम्बियम, और ये भी मैंने बता ही दिया। तो ये दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। उसके बाद में हम इसके लीफ की बात करते हैं। लीफ जो हमने देखी अभी, लीव्स बहुत ही इसकी ये देखिए लीफ क्या है। द लीव्स आर सिंपल होती है, लॉन्ग पेट्योलेट होती है, ये पेट्योल है इसमें पेट्योलेटेड होती है, और वेज शेप्स हैं इसमें, एक्सपेंडेड अपेक्स है और नैरो इसमें बेसेस होता है। लीफ प्रेजेंट ऑन ड्वार्फ शूट्स आर एंटायर विथ वेरी मार्जिन्स while those present on long shoot are deeply lobed, hence the specific name is the biloba। तो ये लॉन्ग शूट पे पाई जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा ये इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा इसमें पर डीप फ्यूरो इसमें पाया जाता है लीफ के बीच में, इसलिए इसी का नाम बाइलोबा पड़ा इसी की लीफ के नाम पे। तो जो लीव्स हैं वो बहुत ही यंग होती है, वो ग्रेनिश कलर की होती है। इसमें डाइकोटोमसली जो बेनेशंस होता है वो पाया जाता है। और इसकी जो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो पहले हम ये यहाँ से इसके पेट्योल के टीएस की बात करेंगे, देन उसके बाद में इसके इंटरनल एनाटोमी की हम बात करते हैं। तो इसमें पेट्योल का जब टीएस हम काटते हैं तो हमें यहाँ पर बिल्कुल टीएस थिक क्यूटिकल एपिडर्मिस होती है। इसमें कुछ कुछ बीच बीच में ब्रोकन इसमें स्ट्रोमेटास देखने को मिलता है। कुछ लेयर्ड इसमें हाइपोडर्मिस की स्क्लेरेनकाइमेटा सेल से मिलकर के बनी होती है। उसके बाद में यहाँ पर ये एपिडर्मिस के नीचे होती है ये एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस मिलती है। और उसके बाद में ये ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ में कुछ म्यूसिलेजिनस कैनाल्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स हैं। देन उसके बाद में जो दो एंडार्क वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, ये बंडल शीथ हैं, ये बंडल शीथ के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं। दो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। द बंडल्स आर इंटरस्पर्स्ड विद डिस्टिंक्ट सेंट्रीपिटल्स में जाइलम होते हैं जिनको हम ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेड्स के नाम से भी हम जानते हैं।